वैसे तो भोजन में क्या खाएं या क्या ना खाएं ये तो लोगों का व्यक्तिगत विषय होता है। परंतु वहीं हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार कुछ लोग मांसाहार को निषेध मानते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग मांसाहार को मान्यता देते दिखाई पड़ते हैं। मांसाहार करने वाले लोग शाकाहारियों को घास फूस खाने वाला बताते हैं। वहीं दूसरी ओर शाकाहारी लोग मांसाहार करने वालों को जानवरों पर अत्याचार करने वाला बताते हैं। परंतु मित्रों, किसी भी बात को आंखें बंद करके सुन लेने मात्र से मान लेना कोई बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए चलिए जानते हैं हिंदू धर्म में शाकाहार और मांसाहार दोनों में श्रेष्ठ भोजन कौन सा माना गया है और सबसे ज़रूरी बात कि क्यों माना गया है। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी बातों को कुछ भाई लोग मात्र वहम के चलते गलत मानते हैं और समझते हैं कि पशु बलि या मांस खाने का विधान भी वेदों में दिया गया है। परंतु यह अर्ध सत्य के अलावा कुछ नहीं है। वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य धर्म ग्रंथ हैं। इसमें लिखी बातें पूरी तरह सत्य हैं, सत्य की कसौटी पर खरी उतरती हैं, वहीं मानव कल्याण के लिए पूर्णतः उचित हैं। यह धर्म ग्रंथ देखा जाए तो पूरी तरह साइंटिफिक भी हैं, जिसमें हर शंका का उत्तर दिया गया है। वेदों का सार उपनिषद हैं और उपनिषदों का सार भगवत गीता है। वेदों में पशु हत्या पूर्णतः पाप मानी गई है। वेदों में मांस खाना सख्त मना है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्यों को परमात्मा की बनाई गई सभी रचना को अपनी आत्मा के तुल्य ही मानना चाहिए, अर्थात वे जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे दूसरों का भी हित करें। जिस प्रकार मनुष्य अपने प्राणों को बचाने हेतु प्रयास करता है, पीड़ा में चीखता है और सुख में सुख की अनुभूति करता है, भूखा होने पर भूख से व्याकुल होता है तथा पेट भर जाने पर सुख की अनुभूति करता है, उसी प्रकार प्रत्येक जीव में इसी तरह के इमोशंस होते हैं, अर्थात सुख और दुख की अनुभूति। जिस प्रकार मनुष्य प्रेम और क्रोध को समझता है, उसी प्रकार प्रत्येक जीव भी प्रेम का अनुभव करता है और उसे समझता है। अथर्ववेद में कहा गया है, हे मनुष्य, तुम चावल, दाल, गेहूँ आदि खाद्य पदार्थों को ग्रहण करो, यही तुम्हारे लिए उत्तम भोजन है। तुम किसी नर या मादा से हिंसा मत करो। वहीं ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता है, उनकी खुशी व रक्षा करने में जगत की उन्नति है। मनुष्यों को सभी चार पैर वाले जीवों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य सभी योनियों में सबसे उत्तम व उच्च योनि का है, जो स्वयं के साथ दूसरों की रक्षा व कल्याण करने की क्षमता रखता है। ये मनुष्य योनि सबसे शक्तिशाली योनि है, वह बुद्धिमान योनि है। वहीं भगवत गीता में मांस खाने या नहीं खाने के उल्लेख की बजाय भोजन को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है, सत्व, रज और तम। गीता के अनुसार अन्न से ही विचार बनते हैं। जैसा भोजन होगा वैसे ही मनुष्य की प्रकृति होगी, वो वैसे ही कर्म करेगा। गीता के अनुसार जो मनुष्य सात्विक भोजन करता है उसकी सोच भी सात्विक होती है। वहीं मांस मदिरा का भक्षण करने वाले मनुष्य रोगी, कुकर्मी, आलसी और क्रोधी होते हैं। शाकाहारी भोजन आयु को बढ़ाने वाला होता है, मन को शुद्ध करने वाला, बल बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है, रोगों से दूर करने वाला होता है, सात्विक आहार कहलाता है। परंतु जब यही शाकाहारी भोजन अत्यधिक मिर्च, मसाला और खट्टा, तीव्र गंध वाला बनाया जाता है तो ये रोगों को उत्पन्न करने वाला, शोक, आलस बढ़ाने वाला राजसी भोजन कहलाता है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण से जुड़ी एक कथा का वर्णन आता है। कथा के अनुसार एक बार की बात है, श्री कृष्ण भगवान एक दिन यमुना के किनारे बैठे और पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे। तभी वहाँ सामने से एक हिरण डरा हुआ सा दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे छिप गया। तो श्री कृष्ण भगवान ने उस हिरण के सर को सहलाते हुए पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तभी वहाँ सामने से एक भागता हुआ शिकारी भी आया
और उसने कहा कि ये शिकार मेरा है, मुझे इसे वापस कर दो। तभी श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्यों, तुम इसे क्यों मारना चाहते हो? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये निर्दोष बेजुबान जानवर, तुम इसकी जान क्यों लेना चाहते हो? तभी उस शिकारी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने इसे पकड़ा है, मैं इसे मारकर खाऊंगा। अगर मैंने इसे नहीं मार कर खाया तो मेरे परिवार में मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। तभी श्री कृष्ण जी ने कहा कि इसके अलावा भी तो तुम किसी तरीके से उनके लिए, अपने परिवार के लिए भोजन जुटा सकते हो। लेकिन शिकारी सुनने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि नहीं, मेरा इस जीव पे अधिकार है, मैंने इसे पकड़ा है, मुझे इसे वापस कर दो। तभी श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि तुम गलत कह रहे हो। किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का सबसे पहले उसकी जान पर उसका खुद का अधिकार होता है। अगर तुम किसी के प्राण दे नहीं सकते तो किसी के प्राण लेने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? लेकिन शिकारी उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं था। तभी श्री कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें इसे वापस कर दूंगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, क्या सुनना चाहोगे? तो शिकारी ने सोचा, चलो ठीक है, कहानी सुन लेता हूँ, उसके बाद तो ये हिरन मुझे मिल ही जाएगा। तभी श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक राज्य था और उस राज्य में अचानक से अकाल पड़ गया और उसका जो अन्न कोष था वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा था। राजा को बहुत चिंता हुई। तभी राजा ने एक सभा बुलाई। सभा में सभी ने अपने अपने विचार राजा के सामने प्रस्तुत किए कि किस तरीके से वे लोगों को अन्न और भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। तभी एक महंत था, उसने भी कहा कि हाँ राजा जी, जो मांस है वो सबसे सस्ती चीज़ होती है, अगर वो हम अपने राज्य के लोगों को उपलब्ध कराएं तो इसमें कोई कठिनाई ना होगी। तो राजा ने अगले दिन सभा बुलाने का निर्णय लिया। लेकिन एक राजमंत्री था जिसको ये विचार पसंद नहीं आया। तभी रात हुई और वो राजमंत्री चुपके से महल से बाहर गया और सबसे पहले घोड़े से उसी महंत के घर पहुंचा। इतनी रात हुई, महंत ने सोचा कि अरे ये राजमंत्री इतनी रात में हमारे घर कैसे आए, कहीं कुछ घटना तो नहीं घटी। तभी राजमंत्री ने कहा कि महंत जी, आपकी मदद चाहिए क्योंकि राजा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए हैं और उनको वैद्य ने बोला है कि जो सबसे बलवान हो, सबसे पुष्ट हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, उसका 1 तोला मांस अगर राजा को मिल जाए तो वह पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैं आपका 1 तोला मांस लेने आया हूँ, उसके बदले में आपको 50 सोने की अशर्फियाँ दूंगा। आप कृपा करके इतना एहसान कर दें, ये हमारे राजा की स्वास्थ्य के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। तभी महंत ये सुन के उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसने कहा, अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं राजा के लिए तो सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन अपने शरीर का 1 तोला मांस? तो राजमंत्री ने कहा कि मैं आपको एक राज्य भी उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन आप 1 तोला मांस दे दें। तो महंत ने कहा, नहीं नहीं, ये तो आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो मैं किसी भी राज्य का मंत्री बन के क्या करूँगा। तो महंत ने कहा, आप मुझसे 1000 अशर्फी ले लें, लेकिन मुझे माफ़ कर दें। तभी राजमंत्री ने कहा, ठीक है। तो राजमंत्री वहाँ से 1000 अशर्फी लेके चला गया। उसके बाद वो दूसरे महंत के पास गया। वहाँ भी जाकर उन्होंने यही बोला कि राजा की तबीयत ख़राब है और मुझे 1 तोला मांस चाहिए आपका, क्या आप मुझे देंगे राजा की मदद के लिए? तो उस महंत ने भी इनकार कर दिया और कहा, आप 1000 अशर्फी मुझसे ले लें, लेकिन मुझे माफ़ कर दें, मैं अपना मांस नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरा जीवन है। अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो मेरे लिए सारा सब कुछ बेकार है। तो इसी तरह सुबह हुई, सभा लगी और राजमंत्री राजा के सामने पहुँचे और उन्होंने हज़ारों सोने के सिक्के दिखाए राजा को। कहा, राजा ये देखिए, मेरे पास 50,000 सोने की अशर्फियाँ हैं। तो राजा ने जब देखा तो उन्होंने पूछा कि इतनी सारी अशर्फियाँ तुम्हारे पास कैसे आईं, तो उसका कारण मुझे बताओ। तभी राजमंत्री ने कहा, राजा जी, कल सभा लगी थी और लोगों ने कहा अपने अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत किए थे
और उसमें कुछ लोगों ने कहा कि मांस सबसे सस्ती चीज़ है। बस मैं वहीं जानने के लिए गया था और मैं सबके पास गया। मैंने सबसे 1 तोला मांस मांगा, लेकिन किसी ने भी मुझे वो 1 तोला मांस नहीं दिया। इसलिए मैंने लोगों को कहा कि मैं उन्हें 50,000 अशर्फियाँ दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना 1 तोला मांस नहीं दिया और बल्कि मुझे 1,000 अशर्फियाँ दे के लौटा दिया। तो राजा जी, आप ही बताइए, अगर मांस इतना सस्ता होता तो आज मेरे पास इतनी सारी अशर्फियाँ ना होती। किसी ने भी 1 तोला मांस देना उचित नहीं समझा। तो आप ही बताइए कि मांस सबसे सस्ती चीज़ कैसे हो सकती है? ये जीवन परमात्मा का दिया हुआ है, ये इतना सस्ता कैसे हो सकता है? तो जिसने भी ये विचार प्रस्तुत किए हैं वो पूरी तरह से गलत है। अगर हम अपने राज्य में अन्न का उत्पादन करें और मेहनत करें तो क्यों ना हम इस संकट से उबर आएंगे। इसी तरह राजा को उस राजमंत्री के विचार बहुत पसंद आए और सभी लोगों ने मिल बांट के मेहनत करना शुरू किया और दिन रात खेतों में काम करना शुरू किया। जो भी चीज़ें उन्हें उपलब्ध होनी थी वो उन्हीं अशर्फियों की मदद से उन्होंने कड़ी मेहनत की और धीरे धीरे करके राज्य का खाद्य संकट अब दूर हो चुका था। स्वयं परमात्मा से यह ज्ञान पाकर शिकारी की बुद्धि ठीक हो चुकी थी, वह परिपूर्ण हो गया था। उसने कसम खाई, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी कि वह अब किसी की जान नहीं लेगा। वह जान गया था कि महानता जीवन लेने में नहीं है बल्कि देने में है। उसने हाथ जोड़े और वो वहाँ से चला गया। जीवन के मूल्यों को श्री कृष्ण जी गीता में समझाते हैं कि हम ये ना भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्रिय होती है। तो दोस्तों, इस बात को जानने के बाद ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा आहार ग्रहण करना चाहते हैं। मनुष्य होने का प्रथम लक्षण ही दया, उपकार, क्षमा है। जिसमें ये 3 लक्षण नहीं होते वो राक्षस के समान आचरण वाला माना गया है। परमात्मा ऐसे मनुष्य की भक्ति भी ग्रहण नहीं करता है। वैज्ञानिकों की माने तो शाकाहार से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जो आयु को बढ़ाता है। वहीं कुछ लोगों के मुताबिक धर्म ग्रंथों में मांसाहार को सही बताया गया है, परंतु ये सारे भ्रम उन ग्रंथों में वर्णित श्लोकों और मंत्रों के गलत अर्थ निकालने से हुए हैं। मंत्रों का गलत प्रचार प्रसार होने से व पशु बलि होने से यह गलत भ्रम फैला है। जिन जीवों को मारकर आप खा रहे हैं वे चाहे अंडा हो या जीवित जीव को मारकर खाना हो, उनको तो प्राण बचाने का अवसर ही नहीं मिलता। जो उनको पालता है, अपने संरक्षण में रखता है, वहीं उनकी जान ले लेता है। वे जीव किसी से खुद पर दया करुणा की आशा भी नहीं कर सकता है। न उनको पता है कि बिना कसूर के उनकी जान ली जाएगी, उनको काटा जाएगा। बर्बरता केवल वहाँ ही नहीं होती जहाँ इंसान का रक्त बहता है, दुराचार होता है। बर्बरता हिंसा उसे भी कहा जाएगा जहाँ आप अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाए। अंत समय आते आते हम सुकर्म करने लगते हैं, प्रभु की भक्ति करने लगते हैं, परंतु हम भूल जाते हैं हमारे जवान के स्वाद के लिए जब वह जीव काटा गया, वह जीवन बचाने के लिए तड़पा, तब उसका श्राप हमें इस जीवन तो क्या अगले जीवन में भी किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपके कई भ्रम दूर हुए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें व शेयर करें। धन्यवाद।